तो 16 सितंबर 2025 आज दुनिया भर में क्या कुछ हुआ। खेल की दुनिया में मिली शानदार जीत से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियों तक, चलिए आज की सबसे जरूरी खबरों पर एक गहरी नजर डालते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी वर्ल्ड स्टेज पर मिली जीतों की, फिर भारत में हुई कुछ अहम नियुक्तियों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देश के बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल न्यूज़ और आखिर में दिन के सबसे खास आंकड़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही शानदार जीतों के साथ। और सबसे पहले चलते हैं शतरंज की दुनिया में, जहां दिमाग का खेल अपने चरम पर था। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में एक नहीं बल्कि दो बड़ी जीतें देखने को मिली। एक तरफ थी भारत की वैशाली रमेश बाबू, जिन्होंने महिला वर्ग में खिताब अपने नाम किया, और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के अनीश गिरी ने पुरुष वर्ग में बाजी मारी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस जीत का मतलब है कि दोनों ने 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना अब बस एक कदम दूर है। शतरंज के खेल से निकलकर अब चलते हैं इनोवेशन की दुनिया में। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए अपने किड ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है, और ये सम्मान मिला है तेजस्वी मनोज को। और उन्हें ये सम्मान क्यों मिला? उन्होंने शील्ड सीनियर नाम की एक वेबसाइट बनाई है। सोचिए, ये वेबसाइट हमारे बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने में मदद करती है। वाकई ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब भारत की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि देश में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, खासकर सरकार और इंडस्ट्री में कुछ अहम पदों पर हुई नई नियुक्तियों को लेकर। तो देखिए, इनमें सबसे अहम है सीपी राधाकृष्णन का भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना जाना, और उनके सचिव का पद संभालेंगे अमित खरे। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, रेलवे बोर्ड और यहाँ तक कि खान मंत्रालय में भी नए चेहरों ने कमान संभाली है। जाहिर है ये नियुक्तियां आने वाले समय में इन सेक्टर्स का भविष्य तय करेंगी। नियुक्तियों के बाद अब नजर डालते हैं उन बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स पर जो सचमुच भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की तस्वीर बदल रहे हैं। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है। मतलब पहली बार मिजोरम रेल के जरिए देश के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ गया है। अब जरा इस प्रोजेक्ट के साइज को समझिए। करीब 50 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन, और इस पर लागत आई है 8,000 करोड़ रुपए की। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के विकास और कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, जहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली का एम्स अब डाविंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे सर्जन्स बहुत ही मुश्किल ऑपरेशंस को भी एकदम सटीकता के साथ कर पाते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो ही रही है तो बता दें कि इंडियन रेलवेज को रफ्तार का एक नया किंग मिल गया है। जी हाँ, नमो भारत ट्रेन अब ऑफिशियली इंडिया की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। और इसकी स्पीड कितनी है? पूरे 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार के साथ इसने गतिमान एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये भारत में ट्रेन सफर के लिए एक नया बेंचमार्क है। तो भारत की खबरों के बाद अब जरा दुनिया भर में देखते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ ऐसी सुर्खियां हैं जिनका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स और हेल्थ पर पड़ रहा है। एक सवाल है, किसी देश के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की कोशिश की क्या कीमत होनी चाहिए? इसका एक बहुत ही सख्त जवाब हाल ही में ब्राजील की एक अदालत ने दिया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को मिलिट्री कूप यानी सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने के जुर्म में 27 साल से भी ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। ये फैसला एक साफ संदेश देता है कि किसी भी देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करने के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब राजनीति से हटकर ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं, जहां से एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दुनिया में 1 अरब से भी ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। सोचिए, 1 अरब! ये संख्या बताती है कि ये संकट कितना बड़ा और फैला हुआ है। और इसका जो सबसे दुखद पहलू है वो ये कि WHO का कहना है दुनिया में हर 100 में से 1 मौत सुसाइड की वजह से होती है।
ये आंकड़ा इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की जो मानवीय कीमत है उसे साफ साफ दिखाता है। तो चलिए आखिर में आज की सुर्खियों से जुड़े कुछ सबसे जरूरी आंकड़ों को फटाफट देख लेते हैं। ये नंबर्स ही आज की बड़ी कहानियों को बयां करते हैं। एक तरफ 1 अरब से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौती है। तो दूसरी तरफ 8,000 करोड़ का मिजोरम रेल प्रोजेक्ट देश के विकास की कहानी कहता है। और आखिर में ये 3 आंकड़े भी याद रखने वाले हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा, भारत की सबसे तेज ट्रेन की रफ्तार, 16 सितंबर यानी वर्ल्ड ओजोन डे, और साल 2027 जब भारत चेन्नई में कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। तो आज हमने क्या देखा? एक तरफ है व्यक्तिगत जीत, शानदार इनोवेशन और तरक्की, और दूसरी तरफ है बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौतियां। आज की ये सुर्खियां एक सवाल छोड़ जाती हैं। हमारा भविष्य इन दोनों में से किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा? तरक्की के रास्ते पर या चुनौतियों से भरे रास्ते पर?